आई वॉन्ट टू मतलब पूछना चाहती हूँ मैं रिलेशन से रिलेटेड, किसी के भी मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है और वो कंटिन्यूसली चला ही जाता है. यू आर सेइंग 1000 थॉट्स एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन नेगेटिव थॉट एंड उसी नेगेटिव थॉट के ऊपर इवेंट्स अकर होते जाते हैं, हमारे रिएक्शंस आते जाते हैं एंड बाद में एट द एंड एट अ सैचुरेशन पॉइंट वी सेइंग दैट ये तो होना ही था, दिस इज रॉन्ग, बट वी आर नॉट रिएक्टिंग ऑन द इंटेंशंस, वी आर रिएक्टिंग ऑन द एक्शंस. सो इज इट लाइक दैट? और वो क्या करना चाहिए उन इवेंट्स को पॉजिटिवली लेने के लिए जिससे वो कांस्टेंट नेगेटिव थॉट हमारे मन से निकल जाए? देखो, इनका क्वेश्चन क्या है कि हमारी किसी भी रिलेशन में, वो फादर सन का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, दो भाइयों का भी हो सकता है, ऑफिस में दो कलीग्स का भी हो सकता है, दो दोस्तों का भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन, कैसा भी रिलेशन, उसके अंदर कुछ नेगेटिव हो जाता है और वही थॉट हमारे माइंड में घूमता रहता है. और होता क्या है, मैं उसके एक स्टेप और आगे जाता हूं. होता क्या है कि सिर्फ वो वहीं तक नहीं रहता, पास्ट में जो भी कुछ नेगेटिव हुआ होता है वो सब उसके साथ में जुड़ जाता है, जिसका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ कोई कनेक्शन नहीं. कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी बातें निकल के, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के अंदर ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं दोनों तरफ से, जिसका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन ही नहीं होता. उनको याद ही नहीं होता कि हम लड़ किस बात पे रहे हैं, भूल जाते हैं लड़ाई शुरू कहां से होती है और कहीं की कहीं पहुंच जाती है. इसका तरीका क्या है कि रिलेशनशिप्स को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, मतलब ऐसी बॉन्डिंग करनी है कि एक दूसरे से कुछ कहना ही ना पड़े, कहने से पहले ही बातें समझ आने लग जाए, हल्की सी अनबन हो वहीं पे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए. हाँ, ये सब चीजें कैसे होंगी? सिर्फ एक वर्ड में आपको कहूंगा, लिसनिंग. हम बोल तो रहे हैं बहुत कुछ, सुनने को कोई तैयार नहीं है, बोलने को सब तैयार है. बच्चों को पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता. हस्बैंड अपनी बात कहना चाहता है, वाइफ अपनी बात कहना चाहती है, दोनों अपनी जगह पर ठीक है, गलत किसको कहोगे? तो करना क्या है? सिर्फ बैठ करके सुनना है, सिर्फ सुनना है और उस प्रॉब्लम को नहीं सुनना. अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखो क्या हो रहा है, इस बात को आप ध्यान से समझना कि हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं सुनना कि जिस प्रॉब्लम के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि आप सुनोगे और जब तक आपका माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो आप रिएक्ट करने लग जाओगे. जैसे ही उन्होंने कोई ऐसी बात बोली, उन्होंने कहा एक तो मैं सुन रहा हूं तेरी बात, ऊपर से तू ऐसे बोल रहा है, समझ गए कि तू तो नाजायज फायदा उठा रहा है भाई, कि तू मुझे कमजोर समझ रहा है. अब तू देगा, मैं तुझे बताता हूं कि तूने मुझे ये कहा, अब ले, तूने भी तो ये किया था मेरे साथ में. ये गेम शुरू हो जाएगी. तो उस वक्त जहां पर आपकी अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस वक्त तो वहां से निकल लो चुपचाप. उस वक्त वहां पर रहने का कोई बेनिफिट नहीं है. दोनों के इमोशंस उबल रहे हैं. अब अगर उस आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, तो चुपचाप वहां से मुंह नीचे करके निकल जाओ. अगले दिन या उसके अगले दिन, या जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अपने आप ही हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व, 2 दिन में, 3 दिन में, वो वाली प्रॉब्लम के ऊपर तो मिट्टी डली जाती है. उसके बाद में किसी नए टॉपिक के ऊपर बैठ करके उनको सुन लो, इतना ही बहुत है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर से मेरी एक प्रॉब्लम हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई. वो कुछ सोच रहे थे, मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कुछ किया, वो चाहते थे मैं कुछ और करूं, एंड एक्सेट्रा. मैंने क्या किया, उस वक्त तो वहां से निकल लिया चुपचाप. उसके 2 दिन बाद बैठ करके अपने फादर से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करी 2 घंटे तक जिसका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं था. कि पापा आप वो बताते थे कि भाई स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, क्या आपके टाइम में भी ये सब होता था, ये जो आजकल होने लग गया यहाँ पे सोसाइटी में हमारे? बस इतना सा बोलने की देर है, आगे से खेल शुरू, आगे से खेल शुरू. और मैं 2 घंटे तक बैठा हुआ था. फिर मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री सुनी, वो हिस्ट्री जो मैं पहले 10 बार सुन चुका था. सब पता था कि उस वक्त ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. आराम से बैठ करके, पेशेंटली आराम से बैठ करके सुन रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो मन के कितने अच्छे हैं, दिल के कितने अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है. नो बडी इज बैड. हमारी नजरें खराब होती हैं, हम गलत नजर से सामने वाले को देख रहे हैं. हम उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं. हम उसकी जगह होते तो हम भी यही कर रहे होते. तो मैंने क्या किया, बैठ करके आराम से 2 घंटे तक सारा समझा. और करते 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 फिर जब पूरे तरीके से वो खाली हो गए, अंदर से कुछ था ही नहीं उनके पास बोलने के लिए,
बस उसके बाद में खेल खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व।